आज देखेंगे कि सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कैसे करेंगे। वैसे डायरेक्टर कम स्टेट फायर ऑफिसर के पोस्ट निकली हुई है, जो कि बिहार सरकार द्वारा ये वैकेंसी निकलाया गया है। तो इसके लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे, आज के इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्टली इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। तो सिंपली आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑन हो जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म ऑन होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है कि यहाँ आपका फर्स्ट नेम होना चाहिए, जो कैंडिडेट है उसका फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ आपको डालना है मिडल नेम। मैं डमी पर्पज़ के लिए यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, मिडल नेम। उसके बाद यहाँ आपको डालना है आपका सर नेम, जो लास्ट नेम होता है वो डालना है। उसके बाद डालना है फादर्स नेम। फादर्स नेम डालने के बाद आपको डालना है हस्बैंड्स नेम। अब देखिए, हस्बैंड्स का नाम मतलब अपने पति का नाम उन्हीं को डालना है जो लेडी, जो गर्ल्स ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। जो शादीशुदा लेडी है वो अपने पति का नाम डालेंगे। अगर नहीं है तो यहाँ किसी का नाम नहीं डालना है, इस कॉलम को ऐसे ही एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद नीचे आपको मदर्स नेम डाल देना है। उसके बाद मैरिड स्टेटस में आपको, आप यदि मैरिड शादीशुदा हैं तो मैरिड चूज़ करना है, या फिर अगर नहीं है तो अनमैरिड या फिर अदर्स चूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका जेंडर में मेल फीमेल जो भी है वो आपको चेंज कर यहाँ टिक कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट आईडी टाइप, जो है आईडी टाइप में आपको वही आईडी चूज़ करना है जो आईडी आपके पास है। मान के चलो मेरे पास आधार नंबर है तो यहाँ मैं अपना आधार नंबर डाल दूँगा। उसके बाद यहाँ से आधार, जो मेरा आधार का फ़ोटो है उसे फ़ोटो खींच के पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके, और जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो 100 KB से नीचे के होने चाहिए। 100 KB ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम होगा तो बहुत अच्छा है। तो आधार के फॉर्मेट, आधार कार्ड जो है उसका हम पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करके यहाँ अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस कर देना है। उसके बाद परमानेंट रेजिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, तो ये जो है परमानेंटली जो ये फिक्स किया गया सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए किया गया है। जो कि बिहार के स्टूडेंट होंगे तो ये वो इनके लिए एलिजिबल होगा। तो यदि आप बिहार से हैं तो यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। अगर नो करेंगे तो देखिए कि ये आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर यस करते हैं तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ आपको आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर डाल देना है। उसके बाद इश्यू डेट, तो इश्यू डेट जो है उसका कॉर्नर पे लिखा होता है, तो वहाँ से आप इश्यू डेट यहाँ से फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपका जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है उसे फ़ोटो खींच के, या फिर आपका जो पीडीएफ फॉर्म में होगा उसे सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करते हैं उसके बाद नीचा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व्ड कैटेगरी। यदि आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको येस पे क्लिक करना है, अन्यथा नो ही रहने देना। अगर येस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है जो भी रिजर्व्ड कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे EWS या फिर SC ST जो भी है तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको डालना है कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद इश्यू डेट, यहाँ से आपको बिहार सेलेक्ट कर लेना है। अगर बिहार से नहीं है तो अदर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब देखिए कि यदि कोई स्टूडेंट अगर बिहार से नहीं है, ठीक है, अगर बिहार से नहीं है, अगर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल। तो मैंने जैसे बोला कि ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए है, ये वैकेंसी सिर्फ बिहार के स्टूडेंट ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। नीचे थोड़ा आएंगे तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आप किसी ऐसे, जैसा कि एडवर्टाइजमेंट में इसका बताया गया है, यदि आप किसी फ्रीडम फाइटर के ग्रैंडसन है या फिर ग्रैंड डॉटर है, कोई भी है, तो यस सेलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ नो पे टिक कर देना है। अगर है तो यस करना है। अगर यस सेलेक्ट करते हैं उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है सर्टिफिकेट नंबर, उसके बाद इश्यू डेट, ठीक है। तो मैं नो रहने देता हूँ क्योंकि मेरे फैमिली में से कोई ऐसा नहीं था जो कि फ्रीडम फाइटर में शामिल था, तो उसके इसीलिए मैं यहाँ नो सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, है तो यस करना है, अन्यथा नो रहने देना। अगर यस करते हैं तो उसके बाद ओके कर देना है। यहाँ फिर पूछा जा रहा है कि आप किस एंगल से डिसेबल हैं, मतलब कमज़ोर हैं, या देखने में आपको दिक्कत है, सुनने में है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, जो भी है, तो यहाँ से आपको क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तो उसका नंबर डालना है। उसके बाद इशू डेट डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है अपना स्कूल या कॉलेज जो भी आपको मिलता है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको
अपलोड कर देना है आपका जो डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उसे फ़ोटो क्लिक करके या फिर स्कैन करके PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा, जो कि 100 KB से नीचे की होनी चाहिए या फिर 100 भी चलेगा। तो उसके बाद उस PDF को क्या करना है, यहाँ आपको अपलोड करने देना है। जैसे अपलोड करते हैं थोड़ा फिर नीचे आना है आपको, तो यहाँ फिर कुछ पूछा जा रहा है, अगर कुछ कंसेशनल फ़ी अगर पे करना चाहते हैं, जैसे SC ST डिजेबिलिटी फीमेल बिहार, तो अगर करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं, अन्यथा वैसे नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन। तो ये एक्स सर्विसमैन जैसे कि कोई नेवी में, कोई आर्मी में था, कोई एयरफोर्स में था, अगर थे तो येस क्लिक करना है, अन्यथा नो करना है। दूसरा फिर हैव यू कंप्लीटेड 3 years ऑफ रेगुलर सर्विस इन बिहार गवर्नमेंट। यदि किए हैं तो येस करना है, अन्यथा नो कर देना है। अगर किए हैं तो यहाँ फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका वहाँ पोस्ट क्या था, ऑफिस क्या था, फिर उस जगह का नाम क्या था जहाँ आपका ऑफिस था, तो उसका नाम बताना है। तो सारी चीज़ बताने के बाद उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर या फिर ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर जब भी इशू हुआ तो उसका इशू डेट यहाँ डाल देना। उसके बाद यहाँ एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जो है, मतलब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसका यहाँ सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ में डेट सेलेक्ट करना है, मंथ, उसके बाद ईयर डालना है। ठीक है, अब देखिए ये सब जैसे ही आप फिल कर लेते हैं तो देखिए फिल करने के बाद, और यहाँ देखिए कि ये डेट के लिए कैलेंडर यहाँ से आप ऑन करेंगे। ठीक है, यहाँ कहीं भी क्लिक करते हैं तो आपका कैलेंडर ऑन हो जाता है। उसके बाद यहाँ से आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस ये सारी चीज़ फिल कर देना है। जैसे आप ये सारे एड्रेस फिल करते हैं तो थोड़ा नीचे आपको आना है, यहाँ से फिर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ये सब जो भी होगा तो सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो पिन कोड है तो आपको अपना पिन कोड यहाँ से डाल देना है। उसके बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है परमानेंट एड्रेस, तो परमानेंट एड्रेस भी डाल देना है। जो भी आपका एड्रेस होगा तो वो फिल कर देना। ये आपका क्या है कि डमी पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो मैं सिंपली कुछ भी यहाँ डाल दे रहा हूँ। जो मेरा एड्रेस है वो मैं यहाँ फिल कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, पिन कोड। उसके बाद यहाँ जो भी आपके पास एडवर्टाइजमेंट पे जैसे कि बताया गया कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होंगे। तो आपको येस के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि आपके पास है। अगर नो क्लिक करते हैं तो आप अनएलिजिबल हो जाते हैं, इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ आपको अपना ईमेल कन्फर्मेशन ईमेल कन्फर्म ईमेल में वही डालना है जो ईमेल आप यहाँ फिल करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर, गेट OTP। उसके बाद यहाँ OTP सबमिट करना है। उसके बाद कैप्चा डाल के क्या करना है, आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं तो उसके बाद आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल जाता है। यूज़र आईडी पासवर्ड जैसे ही मिलता है तो आप फिर यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। तो लॉगिन होने के लिए ये है, यहाँ यूज़र नेम, उसके बाद पासवर्ड डालना है, उसके बाद कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन हो जाना है। सो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड हु हैज़ नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज जस्ट गो एंड सब्सक्राइब इट टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।